अहबाब जी वकार उलमा फरमाते हैं कि पूरा का पूरा कुरान हुजूर की नात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तिलावत भी समाप्त की और नात भी समाप्त की। वो अरबी में नात है और अब इंशाल्लाह उर्दू और पंजाबी में भी नात शरीफ सुनेंगे। इसके हवाले से उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। और ये बात मैं इसलिए आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, कोशिश है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा अहबाब इसको अपने दिल पर लिखे, इस बात को जहन में इस तरह पेवस्त कर ले कि कोई बंदा जब आपसे ये बात पूछे या इस हवाले से कभी गुफ्तगू हो तो आप उसको ये बात जरूर बता सके कि ये जो नात शरीफ है ये आज साउंड सिस्टम की वजह से नहीं आई और ना ही कोई 100 साल पहले या 200 साल पहले किसी ने नात लिखी। ये नात शरीफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमो बेश उलमा फरमाते हैं 13 सहाबा इकराम नात खान थे। जो असल मुद्दा है, जो असल बात याद रखने वाली है वो ये बात है। और उनमें जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है वो नामे नामी इसमें गिरामी हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नामे नामी इसमें गिरामी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ये हमें याद है, हमारे नौजवानों को भी याद है कि हजरत हसन बिन साबित ने नात लिखी, लेकिन उसके अलावा भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दीगर सहाबा जो है उलमा से सीखे कि कौन कौन से सहाबा जो है, 2-3 नाम तो मुझे भी आते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथ साथ हजरत अब्बास आपके चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी हुजूर की नात लिखी और हुजूर की नात पढ़ी। मस्जिद नबवी में सहाबा के जम्मे गफीर में हुजूर की नात पढ़ी आपके चचा ने। और हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से तो हदीस रिवायत है कि काबतुल्लाह में आप मौजूद हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। अब चूंकि ये इस्लाम का इब्तदाई दौर है, एक सहाबी आए तो कहने लगे, ऐ इब्ने रवाह तुम ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह के नबी के सामने तुम अशार पढ़ रहे हो। मेरे हबीब मुस्कुराए, आप भी मुस्कुरा दे। मेरे हबीब मुस्कुराए, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी एक बात याद रखो, उतना मेरे दुश्मनों पर तीर और तलवार नहीं असर करते जितना ये अशार असर करते हैं। तो फिर कुर्बान जाइए हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो आपके अल्फाज हैं वो तो कमाल दर्जे के अल्फाज हैं। मैं कहता हूँ सदियों तक क्या रहती कायनात तक कोई ऐसे अल्फाज नहीं लिख सकेगा जो हजरत हसन बिन साबित ने लिखे। व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ग्रामी कदर, इस पुरफितन दौर में किसी को तानो तस्नी नहीं है, सिर्फ ये बात करना मकसूद है कि ये अल्फाज जो हैं, ये 4 जुमले नात तो बहुत बड़ी है। मैं कहता हूं अगर किसी के जहन में, किसी के दिल में कोई ऐसा शुबा भी मौजूद है तो भाई वो ये 4 जुमले अपने मौलवी साहब के पास ले जाए, सिर्फ इसका तर्जमा करवाए कि मौलवी साहब आपने खुलूस से नियत के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार की ऐनक लगा के इसका जरा तर्जमा तो लिख के मुझे दे दे। पहली तो बात है कि वो मौलवी साहब तर्जमा लिखेंगे ही नहीं, वैसे बता देंगे जी हुजूर की तारीफ है, हुजूर के सहाबा ने की है, हम ऐसी तारीफ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये हुजूर के सामने पढ़ा गया, ऐसी बातें वो करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जरा कभी हम भी तो पूछे ना भाई, जाकर अपने उलमा से तो हम पूछ लेते हैं, हुजूर ये सवाल आ गया, इसका जवाब दीजिए, ये बात हो गई जी, इसका जवाब दीजिए।
भाई ये बातें हम तो पूछ लेते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए ना, कभी हजरत से भी पूछे जाके, हजरत ये जो अशार है ये हुजूर के सामने पढ़े गए, हुजूर मौजूद थे, सहाबा मौजूद थे, जरा इनका तर्जमा तो करके हुजूर बता दें कि ये तर्जमे में क्या लिखा हुआ है। हम तो अरबी पढ़े नहीं है, उलमा पढ़े हुए हैं, तो आप आलिम हैं, तो आप हमें जरा तर्जमा तो करके दिखा दें। तो मेरा दिल कहता है या तो वो तर्जमे में बुखल करेगा, तो या फिर आपको वैसे ही टाल देगा, ठीक है ना। तो आइए हवाबी वकार, बात बहुत लंबी हो गई। मैं कहता हूं कि जिसने हुजूर की नात लिखी ना, जिसने भी लिखी, राती दुनिया तक उसका नाम जिंदा है। बेशक हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन उसका नाम जिंदा है। उसका पूरा नाम शायद किसी को ना आए, लेकिन जो नात में उसने मक्ते में अपना तखल्लुस लिखा, उसकी वजह से भी उसका नाम जिंदा है, और हुजूर के सदके से तो फिर दर्जा उला उसका नाम जिंदा है। तो ये कोशिश, अच्छी कोशिश है कि नात लिखी जाए और नात पढ़ी जाए, लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि उलमा से इसकी जो है ना वो तरबियत ली जाए पहले, कि हमने ये नात लिखी है, उलमा की खिदमत में वो कलाम पेश किया जाए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मेरे इमाम शाह हमद रज़ा खान आप फरमाते हैं कि नात लिखना, नात पढ़ना तलवार पर चलने के बराबर है। कि आप जरा सा इधर हुए तो काम बिगड़ गया, जरा सा इधर हुए तो काम बिगड़ गया। तो आला हजरत की तो क्या बात है कि आपका हर हर जो शेर है, हर हर कलाम जो है, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, पूरा एक बाब है उस कलाम के पीछे, पूरी एक चीज है। जिस तरह ये फूल नजर आ रहे हैं, आला हजरत क्या खूबसूरत अंदाज में हुजूर की तारीफ करते हैं कि सर ताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल। भाई अब समझ ना आए तो अलग बात है, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह जरूर आनी चाहिए। अगरचे अल्फाज मुश्किल है, समझ में नहीं आने वाले, लेकिन आला हजरत का कलाम ही ऐसा मीठा कलाम है, समझ में खुद ही आ जाता है। फरमाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन फूल। लफ्ज सुनिए जरा, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, एक तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आप चाहे तो अभी हो जाए को हो महन फूल। दिल बस्ता ओ पुंगिस्ता, ना खुशबू ना लताफत, क्यों गुंचा कहूँ है मेरे आका का दहन फूल। और क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।